कि लड़की की शादी दूसरे संपन्न परिवार में हुई, क्योंकि हमेशा रिश्ता समान वालों में होता है। कुछ समय के बाद, लड़की के जाने के बाद, कई वर्षों के बाद, उसका पीहर का परिवार घाटा लग गया, घर बिक गया, मकान बिक गया, गाड़ी बिक गई, और यहाँ तक कि खाने पीने की भी दिक्कत आने लगी। भाई ने मन में विचार किया, मेरी बहन संपन्न परिवार में है, उसके पास जाऊं, शायद कुछ सहायता मिल जाए, क्योंकि अपने कब काम आते हैं। दुख में काम ना आए तो अपने क्या है। अपनों का मतलब ही दुख में, सुख में तो सभी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा है। सुख में तो तुम 2 नहीं 5 लाख रुपए मांग लो, तुरंत निकाल के दे देंगे, और जब दुख का समय आएगा तो पता है ना, वापस नहीं आएगा। नहीं अभी बिल्कुल है नहीं, कैश है ही नहीं हमारे पास में। भाई गया बहन के पास, बहन को पता तो चल गया था कि परेशानी है। 2-3 दिन से भाई ने नहाया नहीं था, कई दिन से कपड़े नहीं धुले थे, 3 दिन का भूखा था। बहन के पास गया, बहन छज्जे पे खड़ी थी। बहन ने दूर से देख लिया कि मेरा भाई आ रहा है। कोई और नीचे भाई से मिले उसके पहले बहन उतर के नीचे दरवाजे पे आ गई। अरे भाई तू क्यों आ गया? तेरे को पता नहीं हमारे घर में सास है, ससुर है, और किस हालत में आया है? मेरी नाक कटवाएगा क्या? मेरी नाक कटवाएगा तू ऐसे यहाँ आके, मेरे घर में आके? उसने कहा बहन बहुत परेशानी है, 3 दिन से भूखा हूँ, खाना तो खिला दे। अरे मैं अंदर कैसे ले जाऊँ तुझे? मैं तुझे ऐसे नहीं ले जा सकती, मेरी नाक कट जाएगी। और बहन ने भाई को बाहर के बाहर विदा कर दिया। कुछ दिनों के बाद वो भाई विदेश गया, पैसा कमाया, लौट के आया। हाथियों पे धन लदा हुआ था, घोड़ों पे धन लदा हुआ था, दास दासी नौकर चाकर चल रहे थे। उसने एक चिट्ठी भेजी बहन के यहाँ कि मैं तेरे यहाँ इस तारीख को पहुँचूंगा, और इतने घोड़े हैं, इतना हाथी है, इतना सोना है, इतना चांदी है। बहन बड़ी प्रसन्न हुई। भाई आया, पूरा घर तैयार करके रखा था, आरती तैयार थी। जैसे दरवाजे पे आया तो भाई की आरती उतारी, अंदर ले गई, बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाए, बढ़िया बढ़िया आइटम बनाए खाने के लिए। और जब भाई को खाने के लिए बिठाया तो भाई भोजन करने बैठा। उसने एक ग्रास तोड़ा, वो एक थोड़ा चेन को खिला रहा है, थोड़ी अंगूठी को खिला रहा है, थोड़ा कपड़ों को खिला रहा है। बहन ने कहा भाई पागल हो गया है क्या? बोले नहीं तो, ये क्या कर रहा है तू? चेन को खाना खिला रहा है, तू कपड़ों को खाना खिला रहा है, ये खाना मैंने इसके लिए बनाया कि तेरे लिए बनाया? बोले नहीं बहन, जिस दिन मेरे पास में ये सोने की चेन नहीं थी, जिस दिन मेरे पास में ये अच्छे कपड़े नहीं थे, जिस दिन मेरे पास ये अंगूठी नहीं थी, उस दिन तूने मुझे खाना नहीं खिलाया था। तू मुझे खाना नहीं खिला रही है। यदि आज भी ये सारी चीजें मेरे पास नहीं होती तो आज भी तू मुझे खाना नहीं खिलाती।
में आई कि नहीं आई? तुम किसकी कीमत करते हो, भाई की या भाई के पैसों की? तुम किसकी कीमत करते हो, बहन की या बहन के पैसों की? तुम किसको चाहते हो, माता पिता को या माता पिता के पैसों को? बताइए। जीव होकर अजीव की कीमत करते हैं, और इतनी कीमत करते हैं कि जीव का अपमान कर देते हैं। केवल किस कारण? अजीव के कारण, जड़ के कारण, अचेतन के कारण। आदर किसको दिया जा रहा है? जड़ को, अचेतन को। तुम कौन हो? चेतन हो। तुम्हारा भाई कौन है? चेतन है। तुम्हारी बहन कौन है? चेतन है। तुम चेतन के पीछे अचेतन को सम्मान दे रहे हो। आगे तुमने अचेतन को कर दिया और पीछे तुमने चेतन को कर दिया। जो जीव की कीमत नहीं समझता है वो जीव की प्राप्ति कैसे करेगा? जो जीव की कीमत नहीं समझता है वो भगवान की कीमत भी नहीं समझेगा, क्योंकि भगवान जीव है। उनके पास तो जड़ बचा ही नहीं है, उनके पास तो धन पैसा मकान है ही नहीं है, फिर तुम भगवान की कीमत क्यों करते हो? अरे बोलिए ना। नहीं, भगवान ना वो हमारी सहायता करते हैं ना, इसीलिए। जब हमारी दुकान नहीं चलती ना तो फिर हम भगवान जी से कह देते हैं तो दुकान चलने लगती है। बात समझ गए? तुमने भगवान की कीमत क्यों करी? जड़ के कारण। इसको कहते हैं जड़ दृष्टि, जड़ बुद्धि। चेतन होकर बुद्धि कहां पर है? जड़ में है। जो व्यक्ति जीवन को समझना है, यदि जीवन को नहीं समझेगा तो जीव को कैसे जानेगा? यदि चेतन को नहीं जानेगा तो तन को कैसे जानेगा? इसलिए कीमत किसकी करनी है? जीव की। आदर किसका करना है? जीव का। सम्मान किसका करना है? जीव का। अजीव के पीछे आपने आज तक चिंतन करना, मैं आपको चिंतन का विषय दे रही हूँ, आंख बंद करके बैठ करके, कि आज तक आपने सोना चांदी, घर मकान, कपड़े, खाने के पीछे कितने जीवों का अपमान किया है? किया है कि नहीं किया है? भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, केस कर देते हैं एक दूसरे के ऊपर। किस लिए? धन के लिए। और धन यहीं रह जाता है और भाई चला जाता है। एक जानती हूं मैं एक परिवार को, करीब 20-25 साल से उनका बंटवारे के पीछे झगड़ा चल रहा है। कितने साल से? 25 साल से। और कब शुरू किया था? 50 साल की उम्र में शुरू किया था लड़ाई झगड़ा करना। कितने साल के हो गए? 75 साल के हो गए। जाने की उम्र आ गई और जिंदगी किसमें लगा दी? जीव के लिए नहीं लगाई। किसके लिए लगा दी? अजीव के लिए। और ये तो प्रकृति का नियम है, जो चाहोगे वो मिलेगा। जड़ को चाहोगे जड़ी मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि जो जड़ तुम चाहो वो मिले। वो कर्मों के आधार पे है। कर्म में होगा तो मिलेगा और नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो बंधुओं, आज एक ही बात आपको यहाँ से लेके जानी है कि सम्मान किसका करें। यदि आपके यहाँ कोई गरीब आदमी आता है, आप उसे किस दृष्टि से देखते हैं? किस दृष्टि से? आपकी दृष्टि कैसी होती? आपने अच्छे कपड़े पहने हैं और उसने अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं, आपके भाव कैसे होते हैं? सही है या गलत है? गलत भाव करना सही है? ऐसे भाव नहीं होनी चाहिए। हर व्यक्ति में भगवान महावीर की आप दृष्टि देखिए, है एक फूल को भी कष्ट नहीं देते, वो भी जीव है। एक चींटी को भी कष्ट नहीं देते, वो भी जीव है। हर आत्मा में परमात्मा देखते हैं। क्या करते हैं? हर आत्मा में परमात्मा देखते हैं। और जैसे हर आत्मा में
परमात्मा दिखना शुरू हो गया, समझना उसका धर्म शुरू हो गया। हम सोचते हैं हमारे धर्म की शुरुआत पूजा से होती है, माला फेरने से होती है। ना पूजा कर पाते भाव से, ना माला फेर पाते भाव से, और ना ये धर्म हो पाता है, दोनों चले जाते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो जीव को जानना, जीव को पहचानना। अभी तक किसको जानते हो? अजीव को। किसको जानते हो? आप कौन है? कौन है आप? अम्मा जी कौन है आप? जीव है कि अजीब है? एक मिनट, अम्मा जी, जीव हो कि अजीब हो? अजीब है। क्या है? अम्मा जी अब डाउटफुल हो गई। पहले तो उन्होंने अजीब कहा था और दूध पड़ोसन ने जीव कह दिया था, अब उन्हें भ्रम हो गया मैं जीव हूं कि अजीब हूं। देखो, इस मनुष्य शरीर को पाकर के यदि हम इतना भी नहीं जान पाए कि हम कौन हैं, मैं कौन हूं, तो ये तो फिर वैसे ही हो गया कि एक चींटी भी नहीं जान पाती कि वो कौन है, एक कुत्ता भी नहीं जान पाता कि वो कौन है, एक बिल्ली बंदर भी नहीं जान पाते कि वो कौन है, और आपने भी नहीं जाना कि आप कौन है। तो उनमें और आप में कोई अंतर नहीं रहेगा। ये अंतर तभी पैदा होगा, मनुष्य का अंतर, कि मैं जीव हूं और मुझे आराधना जीव की करनी है, साधना जीव की करनी है। तो बंधुओं, ज्यादा नहीं सुनाऊंगी आपको। कोई ज्यादा सुनाए तो क्या कहते हैं, अरे चुप हो जा। आपने कहा ही नहीं मेरे से चुप हो जाओ, तो बंद करूं मैं? और लो, इतनी देर यदि कोई लगातार आपसे बोलता रहे तो आप क्या कहोगे? कहने का यही मतलब है, जहां जीव यानी मेरी चर्चा आती है तो आनंद आता है। क्योंकि आज तक अजीब की चर्चा सुनी है, कभी साड़ी की प्रशंसा सुनी है, कभी कोठी की प्रशंसा सुनी है, कभी गाड़ी की सुनी है, कभी लाड़ी की सुनी है, कभी शादी की सुनी है, कभी बालों की सुनी है, कभी चेहरे की प्रशंसा सुनी है। नहीं सुनी है तो आज तक जीव की प्रशंसा नहीं सुनी है, जीव की चर्चा नहीं सुनी है। इसलिए जब सुनने को मिलती है ना, तो ऐसा लगता नहीं यही सच है, अभी तक तो हम गलत लाइन पर थे। ऐसा महसूस होता है कि नहीं होता है? जब महसूस हो जाए तो फिर शुरू तो करना चाहिए, है ना? तो बंधुओं, आप सब बड़े दूर दूर से आए और आप लोगों ने यहाँ आकर भगवान का अभिषेक किया, शांति धारा की, बड़ा आनंद आया होगा। बड़े इंतज़ार के बाद यहाँ पहुँच पाए हैं आप, हैं? टीवी में रोज़ देखते होंगे और भगवान से प्रार्थना करते होंगे, हे भगवान, बोलो ना, कब बुलाओगे? हे भगवान, कब साक्षात अभिषेक दिखाओगे? और बहुत से तो ऐसे होंगे बातों में लग गए होंगे, टीवी में भी नहीं देख पाते और यहाँ भी नहीं देख पाए। ये बातें बड़ी खराब हैं, जहाँ जाते हैं वहीं शुरू हो जाते हैं, और बातें भी कौन सी बेकार की, जिसमें 1% रिजल्ट नहीं है, 1% का रिजल्ट नहीं है। कहीं तो लाभ मिले थोड़ा बहुत, है ना? तो मित्रों में मीत का, गाने में गीत का, और महिलाओं की बातचीत का। और कहाँ से आए? सबका हो गया था महत्व, किसी का बचा तो नहीं था? मुकाबले का, अच्छा, फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, और आने वालों में मुकाबले का। अम्बा, अम्बा, हाँ, दुख में आह का, दुख में आह का, और सुख में वाह का, और आने वालों में अम्बाह का। सिरसागंज, वाह, बड़े दूर दूर से आए हैं। नहीं होने में रंज का, पंजाब में पंज का, और आने वालों में सिरसागंज का। जयपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जयपुर का। धार, धार, सप्ताह में बार
ग्वालियर का बोल दिया था। गुना, अनाज में चना का, गर्मी में पना का और आने वालों में गुना का। मैं तो बोला कौन सा वती? चंद्रावती। सुधरने में मति का, होने में अच्छी गति का और आने वालों में चंद्रावती का बड़ा ही महत्व है। बाम और कला, होने में भला का, होने में भला का, टलने में बला का और आने वालों में बाम और कला का बड़ा ही महत्व है। किशनगढ़, वृक्षों में बड़ का और नहीं करने में गड़बड़ का और आने वालों में किशनगढ़ का बड़ा ही महत्व है। गोलाकोट, नेता में वोट का, जेब में नोट का और आने वालों में गोलाकोट का बड़ा ही महत्व है। हाथ में घड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का और आने वालों में लिपड़ी का। हो गए सारे। व्यावर, दवाइयों में डावर का, गाँव में सावर का और आने वालों में व्यावर का। पानी भरने में नली का, फूल में कली का और आने वालों में देवली का बड़ा ही महत्व है। शाहवाड़, साहीवाल, अच्छा, जंगल में झाड़ का, वृक्षों में बाढ़ का और आने वालों में शाहीवाड़ का बड़ा ही महत्व है। हो गए सर। कोटा, रसोई में आटा का, बैठने में पाटा का और आने वालों में कोटा का बड़ा ही महत्व है।